मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारमेतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घातिसङ्घातघातिनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्पाठश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव श्री चंद्र भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। तत्वार्थ श्लोकवार्तिक ग्रंथ है आचार्य श्री विद्यानिशन महाराज द्वारा विरचित। अपना ही चल रहा है इसमें 41 पाना वाला। आचार्य ने कहा था ना कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता की सिद्धि होने पर उसके प्रकाशक वचन जो है वो प्रवृत्त होते हैं, उसके पर वो मौसम लिखा है। मौसम ने कहा था कि वो व्यंग्य होने से उसके वो प्रणेता के व्यापार की अपेक्षा रहती है उसको। आचार्य उसको उत्तर देते कि जो कूटस्थ शब्द है उसको वो व्यक्त होने के नहीं है, उसके अभिव्यक्ति मानने में दोष आता है। तो फिर उसके ऊपर आचार्य ने उनको प्रश्न किए थे, वो वचन के ऊपर जो संस्कार आप मानते हो वो भिन्न है, संस्कार क्या भिन्न है, और इसका खंडन भी किया है। भिन्न संस्कार मानेंगे तो क्या दोष आएगा, और अभिन्न मानेंगे तो क्या दोष आएगा। अभिन्न मानेंगे तो संस्कार के मतलब शब्द में उत्पन्न किए सामने, और भिन्न किए तो जो भिन्न नहीं है उससे कुछ लाभ ही नहीं, और जो पूरा स्वभाव है वो छोड़ेंगे नहीं। और कथनचित भिन्न मानेंगे तो पूरा स्वभाव को छोड़ के ऐसा मानेंगे तो शब्द में परिणाम बड़ा सिद्ध होगा। ये सब बताया था। फिर आप यहाँ 43 पेज कर सकते हैं। 43 शब्द भिन्न भिन्न मानेंगे तो भी वो साकार मतलब से होगा ऐसा। और तरी 3 करोड़ वहाँ से चले गए। फिर वो शंका कर उसके ऊपर वो शंका की थी कि वर्ण संस्कार मतलब अभिव्यक्ति जो है वो उसके ऊपर जो आवरण वायु है उसका हटना मतलब वो अभिव्यक्ति है। जैसे घट के ऊपर अंधकार छाया हुआ है और वो दूर होता है तो अंधकार का तिरोभाव हुआ, उसके जो आवारक है उसकी जो आवारक है उसका हटना, ये उसका क्या हो गया अभिव्यक्ति हुई, तो उसका तिरोभाव हुआ आवारक का, और उस शब्द की क्या हो गई व्यक्ति हो गई। तो वो तिरोभाव और आविर्भाव मानते हैं हम शब्द का, इसलिए कूटस्थता में कोई विरोध नहीं आता है तिरोभाव आविर्भाव मानने को। ऐसा हो जिससे कि हमें जैन मत की प्रसिद्धि हो जाए। तो उस पर आप आचार्य यहाँ पर उत्तर देते हैं, यहाँ से पढ़ने को 43 पेज पर नीचे का पैराग्राफ है। तर्हि किं कुर्वन् आवारकः शब्दस्य वायुः उपेयते। तो उन्होंने क्या माना कि शब्द के ऊपर एक आवरण है और वायु क्या करते हैं उसको आच्छादित करते हैं उसका, और उस आवरण को हटाते हैं तो शब्द व्यक्त होता है, ऐसा मानते हैं। आचार्य कहते कि जो आवारक है वायु उस शब्द पर उसको ढकने वाला वो क्या करता है, शब्द आवरण करता है मतलब क्या करता है,
ऐसा प्रश्न है, क्या करता हुआ वो आवर्त वायु शब्द को प्राप्त होता है? न तावत् स्वरूपम खंडयन नित्य एकांतत्व विरोधात्। उस शब्द के स्वरूप को तो खंडित नहीं करता है। वो वायु जो है, जो शब्द का स्वरूप है उसको तो खंडित नहीं कर सकता है। यदि स्वरूप को खंडित करेगा तो शब्द में जो नित्य एकांत है उसमें विरोध आएगा। तो दूसरा शब्द यदि खंडित हो गया तो शब्द में अनित्यता आ गई ना, बदल हो गई नहीं। पहले उसका एक स्वरूप था और उसको खंडित किया तो उसका दूसरा स्वरूप हो गया। जैसे विभाव परिणाम होता है अपने स्वभाव का घात करके, ऐसे यहाँ पर भी वो नित्य एकांत नहीं रहेगा क्योंकि परिणामी परिणाम है ना, बदल हो गया। इसके स्वरूप को खंडन करता हुआ खंडित करता है वायु, ऐसा करेंगे तो वो भी विरोधाभास है। तद बुद्धिम प्रतिघ्नन इति चेत तत् प्रतिघाते शब्दस्य उपलब्धता प्रतिहन्यते वा न वा। वो कहते हैं कि शब्द का कुछ नहीं बिगाड़ता वो वायु, शब्द की जो बुद्धि है, शब्द से जो ज्ञान है उसका घात करता है। बुद्धि प्रतिघ्नन, बुद्धि का घात करता है वो वायु, ऐसा करेंगे तो फिर बुद्धि का घात होने पर शब्द की उपलब्धता का खंडन होता है कि नहीं होता? शब्द की बुद्धि का घात कर रहा है वायु, तो फिर शब्द का जो उपलब्ध होना है जो स्वभाव है उसका घात होता है कि नहीं होता है? ऐसा प्रश्न किया, दो प्रश्न किया जाएंगे। शब्द की बुद्धि का घात मतलब शब्द से जो उत्पन्न ज्ञान हुआ वो परिणाम कि वायु जो है शब्द का घात नहीं करता है, शब्द तो नित्य ही है। शब्द का जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको घात, उसका घात करता है, मतलब नहीं वो नहीं होने देता, शब्द की बुद्धि नहीं होने देता। ऐसा कहेंगे तो आचार्य कहेंगे कि तो फिर दो प्रश्न होते हैं। उस बुद्धि का घात हुआ तो शब्द में जो उपलब्धता प्राप्त होने का जो है वो खंडित होती कि नहीं होती है? प्रतिहन्यते चेत सा शब्दात् अभिन्ना प्रतिहन्यते न पुनः शब्द इति प्रलाप मात्रम। यदि शब्द की उपलब्धता जो है वो खंडित होती है वो शब्द की जो उपलब्धता खंडित होते ऐसा करेंगे तो सा शब्द अभिन्न प्रतिहन्यते, अभिन्न रूप से उसका घात होता है तो फिर न पुनः शब्द यदि प्रलाप मात्र शब्दार्थ में नीचे हलंत है, अभिन्न होना चाहिए। अभिन्न शब्द से अभिन्न है, शब्दार्थ दे के अंदर हलंत है तो भिन्न होना चाहिए। हलंत का हमारे में शब्दार्थ शब्दार्थ भिन्ना शब्द से भिन्न है। तद्बुद्धि प्रतिघ्नने चेत प्रतिघाते शब्दस्य उपलब्धता प्रतिहन्यते न वा। प्रतिहन्यते चेत सा शब्दात् अभिन्ना कियेन प्रतिहन्यते न पुनः शब्द यदि प्रलाप मात्र। वो जो शब्द की उपलब्धता, शब्द से उपलब्धता का प्रश्न है, शब्द की जो उपलब्धता है उसका घात हो कि नहीं? उसका घात होता है तो कहेंगे तो वो जो शब्द की उपलब्धता है वो शब्द से अभिन्न है और शब्द से अभिन्न होते उसका घात होता है और शब्द का घात नहीं होता है, ये केवल प्रलाप मात्र है ना। हाँ, शब्द से यदि अभिन्न है हाँ, शब्द का घात होता है। हाँ, मेरे से मेरा हाथ अभिन्न है हाँ, तो हाथ टूट गया तो मैं ही टूट गई ना। हाँ, मतलब शब्द की उपलब्धता का घात हुआ तो शब्द का ही घात हुआ ना। तो शब्द की उपलब्धता का घात हो रहा है मेरे और शब्द का घात नहीं होता है।
तो ये केवल प्रलाप मात्र है, क्योंकि वो शब्द से अभिन्न है। वो जो उपलब्धता है शब्द की, वो शब्द से अभिन्न है, और वो शब्द उसका घात हुआ तो शब्द ही का ही नाश हुआ ना, शब्द का ही घात हुआ। तथा सब भिन्न इसलिए पाठ पढ़ने होते अभिन्न चाहिए, अभिन्न पाहिजे का? अभिन्न चाहिए नहीं चाहिए। कल्पना करेंगे ना। हाँ, शब्दाद अभिन्ना। ठीक है। शब्द से यह प्रत्यय उपलब्धता है वो भिन्न ऐसा कहेंगे तो आगे बता दें। सर्वदा बरोबर मुझे सांगितलं तर मुली केले तर ते चुकीचे. ततः असो भिन्ना एव इति चेत् सर्वदा अनुपलभ्यता स्वभाव शब्दस्य। यदि वह उपलब्धता उस शब्द से अभिन्न नहीं ऐसा कहेंगे तो सर्वदा क्या हो जाएगा, अनुपलब्धता स्वभाव शब्द से, उपलब्धता भी नहीं शब्द से, तो शब्द का अनुपलब्धता स्वभाव हो जाएगा सर्वदा ही, तो वो स्वभाव भी नहीं माना उपलब्धता स्वभाव को, सर्वदा अनुपलब्धता स्वभाव शब्द का होगा। तत्संबंधात उपलभ्य स इति चेत् कह तया तस्य संबंध। यदि कहेंगे कि तत्संबंधात उसके संबंध से, मतलब उपलब्धता के संबंध से शब्द उपलब्ध हो जाएगा, तो कह तया तस्य संबंध, उस उपलब्धता के साथ उस शब्द का संबंध क्या है, ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न किया जाए। धर्म धर्मी भावः इति चेत् न अत्यंतम भिन्नयोः तयोः तद्भाव विरोधात्। उसमें शब्द में उपलब्धता है, दो में चल रहे, शब्द की उपलब्धता शब्द से भिन्न है, चेतन में दूसरे दो प्रश्न किए उन्होंने, शब्द से उस उपलब्धता को अभी न मानेंगे, तो उपलब्धता जिस शब्दाची उपलब्धता में प्राप्ति का, शब्द प्रकट होणं उपलब्धता म्हणजे त्याची प्राप्ती। मग तिथं प्रश्न उन्होंने किया ना कि वो बोलते हैं शब्द का घात नहीं होता है, शब्द की बुद्धि का घात, मतलब शब्द का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है, शब्द तो है ही, शब्द का है शब्द, उसका घात नहीं होता है, उसकी शब्द की बुद्धि का घात होता है। तो फिर आचार्य बोले कि उसकी बुद्धि का घात हो रहा है शब्द की, तो शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है ना, शब्द प्राप्त नहीं हो रहा है, उपलब्धता है शब्दाची प्रकटता है, उपलब्धता उसका घात हो रहा है, तो फिर वो शब्द की उपलब्धता का घात, बुद्धि का घात होते हुए शब्द की उपलब्धता का घात होता है कि नहीं होता है, ऐसा प्रश्न किया। और वो शब्द की उपलब्धता शब्द से अभिन्न है, एक है शब्द और शब्द की उपलब्धता एक है, ऐसा कहेंगे अभिन्न है। दो प्रश्न करेंगे, शब्द और शब्द की उपलब्धता एक अभिन्न है कि भिन्न है, अभिन्न कहेंगे तो शब्द का ही घात हुआ ना, उपलब्धता का घात हुआ मतलब शब्द का ही घात हुआ, और उसे भिन्न ही कहेंगे शब्द से उपलब्धता, तो फिर शब्द उपलब्ध नहीं होगा कभी, सर्वदा अनुपलब्ध रहेगा, क्योंकि उपलब्धता से अलग ही है, तो कभी शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगा कभी, और कहेंगे कि उसका उस उपलब्धता के साथ संबंध जुड़ जाएगा, तब वो शब्द उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा कहेंगे। तो फिर वो पूछा कि कौन सा संबंध है, फिर इस उपलब्धता का शब्द के साथ संबंध है, ऐसा कहेंगे तो कौन सा संबंध होता है, तो अब आगे उसका उत्तर दें। धर्मधर्मी भाव पढ़ा क्या, धर्मधर्मी भाव है पीछे शब्द और उपलब्धता में क्या शब्द धर्मी है और उपलब्धता धर्म है, ऐसा संबंध रहेंगे, तो आचार्य कहते अत्यंत भिन्न हो, शब्द और उपलब्धता अत्यंत भिन्न माना तो उसमें चल रहा है, तो जो दो अत्यंत भिन्न पदार्थ है उसमें धर्मधर्मी भाव कैसे हो सकता है,
जो आत्मा और ज्ञान, आत्मा धर्मी और ज्ञान धर्मी, तो दोनों अभिन्न है, तो उसमें धर्मी भाव होता है। अग्नि धर्मी है और उसमें उसका धर्म है, तो अभिन्न में धर्मी भाव होता है, भिन्न में कैसे धर्मी भाव होगा? आपने शब्द को उपलब्धता से सर्वदा भिन्न माना है, तो दोनों में धर्मी संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में धर्मी भाव होने में विरोध है। भेद अभेद उपगमात् अविरुद्ध है तद्भाव इति चेत् तर्हि येन अंशेन अभिन्न उपलभ्यता ततः प्रत्यहन्यते तेन शब्दः अपि इति न एकांत नित्यः असो। फिर उन्होंने उसमें अभिन्नता सिद्ध करने के लिए स्वीकार किया कि उसमें भेद अभेद उपगमात्, हम दोनों स्वीकार करते हैं, इसमें भेद का कार्य है, भेदाभेद को स्वीकार करने से, उपगमन को स्वीकार करने से इसमें कोई विरोध नहीं आता है। अविरुद्ध तद्भाव, उन दोनों में तद्भाव बनता है, धर्मी भाव बनने में कोई विरोध नहीं है। ऐसा कहते हो तो आचार्य कह रहे कि जिस अंश से अभिन्न उपलब्धता है तथा प्रतिनिधित्व तेरे शब्द अभी, तो उपलब्धता का घात हुआ तो शब्द का भी घात हुआ, जिस अंश से अभिन्न हुआ उपलब्धता शब्द के साथ, तो उपलब्धता का घात होगा कह रहे ना, तो शब्द का भी घात हुआ। फिर नित्य एकांत का रहा, घात हुआ शब्द का, तो नित्य एकांत बना नहीं रहा ना, फिर शब्द को आप सर्वदा नित्य कहते हो, वो आपका मत नहीं कहता है। इस प्रकार कहने पर मीमांसकों से आचार्य पूछते हैं कि तो बताओ वायु क्या करता हुआ शब्द सुनने का आवरण करता माना गया है। आवरण करने पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वरूप का ही नाश कर देने वाले, जैसे शुक्ल कपड़े को नीले रंग से रंग देने पर वस्त्र की शुक्लता का ध्वंस हो जाता है, या ज्ञानावरण कर्म से ज्ञान का नाश हो जाता है। दूसरे आवरण करने वाले वे कहे जाते हैं जो पदार्थ का तो नाश नहीं करते किंतु उसके ज्ञान होने का प्रतिबंध कर देते हैं, जैसे चंद्रमा के नीचे बादलों का आ जाना, या भित्ति से व्यवहित हो रहे घट के प्रत्यक्ष करने में घट ज्ञान को रोकने वाली भित्ति। आवरण दो प्रकार का सिद्ध किया। एक आवरण ऐसा है कि नाश कर देता है स्वरूप, सफेद वस्त्र इन्हें करे तो सफेद का नाश हो जाता है, और दूसरा भी उसको ढक देता है, जैसे खिड़की के उधर जो वस्तु है वो दीवार के कारण क्या हो गई, ढक देता है, वो आवरण। दो प्रकार का आवरण। यदि आप पहला पक्ष लोगे, यानी आवरण करने वाला वायु शब्द के स्वरूप का खंडन कर देता है, तो शब्द के एकांत से नित्यपनी का विरोध हो जाएगा। और यदि दूसरा पक्ष लोगे तो शब्द की नित्यता के विरोध का प्रसंग तो निवृत्त हो जाएगा, किंतु अन्य दोष आ जाएंगे। सुनिए, उस शब्द के जानने का प्रतिबंध करने वाले दूसरे पक्ष में वायु के द्वारा शब्द के ज्ञान द्वारा जानने योग्य पने स्वभाव का नाश होता है तो नहीं होता? बताओ। शब्द को जो वायु ने ज्ञान को जो प्रतिबंध कर रहा है, वो वायु, उस वायु के द्वारा शब्द के ज्ञान द्वारा जो शब्द को जानने में उपलब्धता, ज्ञान से हमें शब्द की उपलब्धता होती है ना, शब्द तो है ही, लेकिन उसकी उपलब्धता ज्ञान के द्वारा होती है ना, तो शब्द ज्ञान का नाश हो रहा है, तो उसकी उपलब्धता का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई बुद्धि का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बुद्धि लिखा ना वो, बुद्धि का नाश हुआ तो शब्द की उपलब्धता, बुद्धि नष्ट हुई, तो उसकी जो शब्द की उपलब्धता है उसका घात हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे प्रश्न किए, और उसका घात यदि होता है तो वही शब्द से अभिन्न उपलब्धता, तो शब्द का नाश हो गया, उपलब्धता का नाश हुआ। देखिए, बताओ, देखिए, प्रत्येक पदार्थ में अपने स्वभावों के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों की ओर से
आने वाले भी स्वभाव होते हैं। जैसे कि अनामिका उंगली में बीच की उंगली की अपेक्षा छोटापन और कनिष्ठा उंगली की अपेक्षा से बड़ापन है। दूसरी दो उंगलियों से आने वाले छोटापन और बड़ापन, ये दोनों ही स्वभाव अनामिका के स्वरूप ही हैं। इसी प्रकार घट पट शब्द आदि पदार्थों में भी ये उंगली जो है हाँ इसकी अपेक्षा से छोटी है, इसकी अपेक्षा से बड़ी है अनामिका की। अनामिका ये अनामिका ना या तो इसकी अपेक्षा से बड़ी है। बड़ी है, इसकी अपेक्षा से छोटी है। मतलब दोनों धर्म इसके हो गए ना इसकी अपेक्षा से। हाँ, इसी प्रकार घट पट शब्द आदि पदार्थों में भी ज्ञान के द्वारा जानने पर जाने गए पने की योग्यता रूप स्वभाव माना गया है। ऐसे ही घट को प्रत्यक्ष से जानने पर प्रत्यक्ष योग्यता, अनुभव से जानने पर अनुमेयता, आगम से जानने पर आगम गम्यता, ये तो तीनों स्वभाव भी घट की घरू संपत्ति है, अपनी जिस संपत्ति। ज्ञान का विषय होता है उसके अनुसार घट पर वो आरोप किया। प्रत्यक्ष का विषय है तो उसको प्रत्यक्ष योग्यता कहा, अनुमेय कहा और आगम गम्य कहा। अब प्रकृत को विचारिए। यदि वायु के द्वारा शब्द की बुद्धि होने का प्रतिभात हुआ माना जाएगा, तो शब्द से अभिन्न हो रही शब्द के जानने की योग्यता का भी विनाश हो जाएगा। जब शब्द के उस उपलब्धता रूप स्वभाव का नाश हुआ, तो उससे अभिन्न शब्द का भी नाश मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में भी शब्द का किसी भी प्रकार से नाश न मानना मीमांसकों का केवल बकवाद है। शब्द से अभिन्न हो रही उपलब्धता का ध्वंस हो जाने पर फिर शब्द का नाश नहीं होता है, ऐसा मानना यह उन्मत्त रोदन है। यदि वायु के द्वारा उपलब्धता के नष्ट हो जाने पर भी शब्द अक्षुण्ण नित्य बना रहे, इसलिए आप शब्द की ज्ञान से ज्ञेपने की उस योग्यता को उस शब्द से भिन्न ही मानोगे, तब तो सदा शब्द का स्वभाव ज्ञान से नहीं जानने योग्य ही होगा। उपलब्धता शब्द से भिन्न नहीं है तो शब्द का ज्ञान कभी होगा ही नहीं, तो कभी प्रकट होगा ही नहीं, क्योंकि उपलब्धता अलग ही है। जो जानने योग्य स्वभाव को धारण नहीं करते हैं, उन पदार्थों का किसी को ज्ञान भी नहीं हो पाता। जो जानने योग्य स्वभावों को धारण नहीं था, हाँ, तो उन पदार्थों का किसी को ज्ञान भी नहीं हो पाता। जैसे घोड़े के सींग, कछुए के रोम आदि। इसी प्रकार आपके मतानुसार उपलब्धता रूप स्वभाव के शब्द से सर्वथा भिन्न पड़े रहने पर शब्द का भी कभी ज्ञान नहीं होना चाहिए। उक्त दोष के परिहार के लिए उपलब्धता को भिन्न मानकर भी शब्द के साथ उसका संबंध हो जाने से वह शब्द जानने योग्य हो जाता है। जैसे कि उष्णता के समवाय संबंध से अग्नि उष्ण है। यदि आप ऐसा मानोगे तो कहिए कि आपने उपलब्धता के साथ शब्द का कौन सा संबंध माना है? बताओ। यदि धर्मी भाव संबंध है, अर्थात शब्द तो धर्मी है और उपलब्धता उसका धर्म है, यह संबंध मानना तो ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वथा ही भिन्न पदार्थों में धर्मी भाव नहीं होता है। जैसे कि सह्य पर्वत और विंध्याचल का। तथा सर्वथा भेद पक्ष में पुनः उपलब्धता और शब्द के धर्मी भाव संबंध होने का विरोध है। यदि भेद होगा तो दोनों में उपलब्धता संबंध ही नहीं होगा। हाँ, यदि इस दोष के परिहार के लिए आप भेद अभेद इन दोनों पक्षों को स्वीकार करेंगे, जिससे कि इस धर्मी भाव करने का विरोध न हो सके,
ऐसा कहने पर भी तो अभेद पक्ष में जिस अंश से अभिन्न उपलब्धता का उस वायु के द्वारा नाश होगा, उस स्वभाव पने से तो शब्द का भी नाश हो ही जाएगा। ऐसी दशा में भला शब्द एकांत रूप से नित्य कैसे माना जा सकता है? यों वह शब्द एकांत रूप से नित्य नहीं है। उपलब्धता का दो पक्ष माना, पहला अवैध पक्ष, जिसमें से अवैध पक्ष लेंगे तो वो सर्वथा अभिन्न हो गया, तो वायु के द्वारा उसको नाश होगा। यदि इस दोष से परिहार के लिए आप भेद अभेद के दोनों पक्षों को स्वीकार करेंगे, जिससे कि इस धर्म के भाव बने का विरोध न होने, न है ना उधर विरोध नहीं है उसमें होने का विरोध है, विरोध न हो सके, न हो सके है उचित है। यदि इस दोष के परिहार के लिए आप भेद अभेद इन दोनों पक्षों को स्वीकार करेंगे, जिससे कि इस धर्म में भाव होने का विरोध न हो सके। करने पाएंगे इधर की अनुमति नहीं। क्या अवरोध कर सकते हैं? धर्मी धर्मी भाव इति चेत् न अत्यंतम नहीं, यहाँ पे लेंगे ना मात्र धर्मी भाव की। अच्छा हाँ अविरुद्ध है। हाँ लिखा विरोध नहीं हो सकता। समवाय संबंध से समझ में आया, जैसे कि जो अपने एक मान लेना गुण और गुण का संबंध जैसे होता है, गुण आधारित गुण आधारित, तो समवाय संबंध के कारण गुणों का गुण के साथ संबंध हो जाता है। उष्णता आधार है, अग्नि आधार है, और उष्णता का अग्नि के साथ समवाय संबंध होता है, तब अग्नि उष्ण बनती है। ऐसा नहीं। हाँ नहीं, आत्मा अलग है, आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है। इन दोनों का समवाय संबंध से जब होता है तब ये दोनों पदार्थ मानते हो अलग अलग, गुण को एक अलग पदार्थ मानते, द्रव्य को पदार्थ अलग मानते, पर्याय को अलग पदार्थ मानते, सामान्य को अलग, विशेष को अलग, और समवाय नाम का एक पदार्थ अलग है और अभाव नाम का पदार्थ अलग है। तो मैंने क्या सात पदार्थ एक में वो सात पदार्थ मानते विशिष्ट गुण, तो उसमें गुण और भेद को अलग करते हैं। नए विशिष्ट थोड़ा समान है, थोड़ा अंतर है उसमें, तो उसमें वो विशिष्ट गुण ले सकते हैं। सात पदार्थ कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कर्म पर एक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष आणि समवाय अभाव। समवाय अभाव चलिए द्वितीय विकल्पे सति अपि आवारके शब्दस्य उपलब्धि प्रसंगः तद उपलभ्यतायाः प्रतिघात अभावात् तथा च न तद बुद्धि प्रतिघाति कश्चित् आवारकः कूटस्थस्य युक्तः यतः तद अपनयनम् अभिव्यक्तिः सिद्ध्यते। ज्ञान का भाग होने पर शब्द की उपलब्धता का भाग होता है कि नहीं होता है?
बोला था यथार्थ होता है तो शब्द से आप नहीं कि भिन्न है ऐसा करके उत्तर दिया था। अब दूसरा विकल्प मतलब घात नहीं होता है शब्द का उपलब्धता का घात नहीं होता है। तो द्वितीय विकल्प के सभी अपने आवारक होने पर भी दूसरा विकल्प कौन सा उपलब्धता का घात नहीं होता है ये दूसरा विकल्प। तो आवारक के रहने पर भी जो वायु है उसको ढकने वाली उसका रहने पर भी शब्द की उपलब्धता प्रसंग आएगा क्योंकि उपलब्धता का घाट ही नहीं होता है शब्द हमेशा ज्ञान का विषय बनता है। तो फिर भले आवारक हो वायु तो भी शब्द उपलब्ध होना चाहिए तो उसका घाट नहीं होता है। तद उपलब्धता प्रतिघाता भाव उसकी उपलब्धता के प्रतिघाता भाव होने से सदा शब्द की उपलब्धि होनी चाहिए तथा न तत्व की प्रतिघाती कश्चित आवारक इससे फिर कैसे होगा कि उस शब्द की बुद्धि को घात करने वाला कोई आवारक नहीं है कुटस्थ शब्द के घात करने वाला कोई आवारक नहीं है ऐसा मानना युक्त है कि जिससे तद अपवर्णन अभिव्यक्ति सिद्ध है कि जिस उस आवारक का दूर होना ही शब्द की अभिव्यक्ति है ऐसा वो कहते हैं जो वायु को ढक रहा है शब्द को वो हटना मतलब ही शब्द की अभिव्यक्ति है। अब उसका काट होता है तो आवारक नहीं है आवारक है तो उसका दूर करने का प्रश्न ही नहीं उस आवारक को दूर करने पर आप उसकी शब्द की अभिव्यक्ति होती है ये आपका जो सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं होता। शब्द से भिन्न और अभिन्न उपलब्धता का वायु के द्वारा नाश होता है। इस प्रथम पक्ष का खंडन हो चुका। अब आप मीमांसक दूसरा विकल्प उपलब्धता के नाश न होने का मानोगे तो आवरण करने वाले वायु के होने पर भी शब्द का ज्ञान सर्वदा होते रहना चाहिए क्योंकि वायु के द्वारा शब्द की उपलब्धता का घात तो हुआ ही नहीं है और उस कारण शब्द की बुद्धि को नष्ट करने वाला कोई विशेष वायु कूटस्थ पने से नित्य हो रहे शब्द का आवारक है यह युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता है जिससे कि मीमांसकों के मत में आवारक वस्तु को दूर करना रूप आवारक वायु को दूर करना रूप शब्द की अभिव्यक्ति सिद्ध होती अर्थात शब्द की अभिव्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। आगे चलो एकेन शब्दस्य उपलब्धि उत्पत्ति ही अभिव्यक्ति ही इति ब्रुवन् प्रतीक्षिप्तः तस्यां तद उपलभ्यतः उत्पत्ति अनुत्पत्त्योः शब्दस्य उत्पत्ति अप्रतिपत्ति प्रसंगात् न हि शब्दस्य उपलब्धेः उत्पत्तौ तद अभिन्न उपलब्धते उत्पत्ति न पुनः शब्द इति भुवन स्वस्थ। इससे इसका खंडन करने से शब्द की उपलब्धि उत्पत्ति और अभिव्यक्ति इसका कहने वाला जो है उसका भी खंडन हो गया जो कहते हैं शब्द की उपलब्धि होती है क्या शब्द की उत्पत्ति का अभिव्यक्ति की है ऐसा कहने वाला उसका भी खंडन हो गया क्योंकि तस्यांतर उपलब्धता उत्पत्ति अनुत्पत्ति हो उसकी शब्द की उपलब्धि उत्पत्ति अनुत्पत्ति में शब्द की उत्पत्ति प्रतिपत्ति का प्रसंग आता है नए शब्द से उपलब्धि उत्पत्ति तो अभिन्न उपलब्धता उत्पत्ति शब्द की उपलब्धि से उत्पत्ति होने पर उसके अभिन्न का जो अभिन्न उपलब्धता है वो उत्पन्न नहीं होता है न अपना शब्द नहीं उत्पन्न होता है ऐसे कहने वाला स्वस्थ कैसे कहा जाएगा इसको स्वस्थ कैसे कहेंगे जो शब्द की उपलब्धि और उत्पत्ति होने पर भी उससे अभिन्न जो उपलब्धता है उत्पन्न नहीं होती है ऐसा जो कह रहा है वो स्वस्थ कैसे और शब्द नहीं उत्पन्न होता है ऐसा कह रहा है कैसे स्वस्थ कहा जाएगा। शब्द की उपलब्धि होने पर भी यदि शब्द उपलब्धि
नहीं हो रहा, क्या करें? हाँ? शब्द से उपलब्धि, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, ऐसा कहने वाले हैं। शब्दाची उपलब्धीची उत्पत्ती शब्दाची अभिव्यक्ती असं म्हणतात ना ते. शब्द की जो उपलब्धि है, उपलब्धि की उत्पत्ति होना, प्रकट होना, तो शब्द का ज्ञान होना समझो, वही शब्द की अभिव्यक्ति है। ऐसा जो कहते हैं उनका भी निराकरण यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि शब्द की उपलब्धि की उत्पत्ति जो हुई उसमें उसके शब्द की उपलब्धि का जो स्वभाव है उसका उत्पन्न होगा, तो उपलब्धता से अभिन्न जो शब्द है उसका भी उत्पन्न होगा। हाँ, नित्य नहीं रहेगा फिर। और शब्द में उपलब्धता की उत्पत्ति नहीं मानने पर शब्द के ज्ञान का अभाव पता चलता चलेगा, शब्द का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, तस्य ततः भेदे सत अनुपलभ्य स्वभावता आपत्ते है धर्म धर्मे भाव संबंध अयोगात्। हाँ, और तस्य ततः भेद और उपलब्धता से शब्द का भेद मानने पर सदा अनुपलब्ध स्वभावता की प्राप्ति होती शब्द को। उपलब्धता में शब्द का जो ज्ञान वाला का शब्द अलग है, तो फिर उसमें कभी भी उपलब्धता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि शब्द नित्य है तो सदैव अनुपलब्ध स्वभाव रहेगा उसका, उपलब्धता को अलग मानेंगे तो। और धर्म धर्मी भाव का संबंध नहीं होगा उसमें, मतलब उपलब्धता धर्म और शब्द धर्मी ऐसा भाव संबंध उसमें नहीं होगा। तत्संबंधात् अपि उपलभ्यत्वात् असंभवात् भेदा भेद उपगमे कथम चिदुत्पत्ति कथंचित उत्पत्ति प्रसिद्धेः एकांत नित्यता अविरोध। नित्यता विरोध, नित्यता विरोध। और वो सर्वथा भेद के मानकर उसका संबंध मानेंगे, उसका संबंध काफी, उसका संबंध भी हो गया, उपलब्धता का शब्द का संबंध भी हो गया, तो भी उपलब्धत्व असंभवात, उपलब्धपना संभव न होने से भेद अभेद उपगमी, उसमें कथंचित भेद और कथंचित अभेद ऐसा स्वीकार करने पर कथंचित उसकी उत्पत्ति की प्रसिद्धि हो जाती है शब्द की, क्योंकि उपलब्धता की उत्पत्ति होती है और शब्द उससे आगे नहीं, तो शब्द की उत्पत्ति हो गई, ऐसी प्रसिद्धि होती है। इसलिए एकांत नित्यता का विरोध आता है। आप शब्द को सर्वथा नित्य मानते हो, उसका विरोध आता है। उपलब्धता से शब्द को कथंचित आपने आगे स्वीकार कर दिया और कथंचित नहीं स्वीकार कर दिया, तो उपलब्धता की उत्पत्ति हुई तो शब्द की उत्पत्ति हुई, क्योंकि आपने नहीं तो उपलब्धता उत्पन्न तो शब्द भी उत्पन्न हुआ है ना। उपलब्धता में शब्द का ज्ञान होना, ज्ञान में प्रकट होना। हम यहाँ वो जो उपलब्धता है वो कहीं नहीं ऐसा सिद्ध कर रहे हैं ना, वो शब्द को तो नित्य स्वीकार कर रहा है और उसकी उपलब्धता जो है वो हो जाती है, आवाज होने पर तो शब्द की उपलब्धता होती है। तो जो उपलब्धता हुई वो शब्द से भिन्न क्या भिन्न है? वो शब्द ही है, शब्द ही है। नहीं, भिन्न मानेंगे तो उससे कुछ संबंध नहीं, शब्द तो अनुपलब्ध होते रहेगा। और आप नहीं कहेंगे तो उपलब्धता उत्पन्न हुई तो शब्द उत्पन्न हुआ, अभी नहीं तो उनके कथन में बात आती है, उनके कथन से उनके ही सिद्धांत से उन्हें उनका खंडन करना, हमारे कई चीजें उनका खंडन नहीं करना, उनके सिद्धांत की कई चीजें करें उनका खंडन करना, तो उन्हें आपने माना आपने कम माना है ऐसे नहीं, आप ये ऐसा मानेंगे तो ऐसा दोष है और ऐसा मानेंगे तो ऐसा दोष है, ऐसा दिखा करके आचार्य बराबर उनको श्यामा को ले आते, ये पद्धति उनका, हमारे सिद्धांत बता करके उसका खंडन नहीं कर सकते। उनके सिद्धांत में ऐसा मानने पर क्या दोष आते हैं, ये दिखा करके सिद्ध करते कि फिर वो सिद्ध नहीं होते तो ऐसा मानेंगे, ऐसा मानेंगे तो फिर आपका खंडन नहीं हो गया। आप उपलब्धता को शब्द से आगे नहीं मानेंगे तो वो उपलब्धता उत्पन्न होने से शब्द उत्पन्न हुआ, और बिना मानेंगे तो कुछ समझ नहीं उसका।
शब्दस्य उपलब्धि उत्पत्तौ अपि उपलभ्यता अनुपत्तौ स्यात् अप्रतिपत्तिः इति व्यर्थ अभिव्यक्ति। शब्द की उपलब्धि की उत्पत्ति होने पर भी उसकी उपलब्धता की अनुपत्ति होती है, तो उपलब्धता उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा कहेंगे तो फिर ज्ञान नहीं होगा, प्रतिपत्ति शब्द का ज्ञान नहीं होगा, फिर ये अभिव्यक्ति मानना करते हो जाएगा। आप शब्द की अभिव्यक्ति मानते हो वो होगा ही नहीं, होगी नहीं अभिव्यक्ति, वो व्यक्ति हो जाएगा। इस पूर्वोक्त कथन से शब्द की ज्ञप्ति की उत्पत्ति को शब्द की अभिव्यक्ति कहने वाले का मतलब भी खंडित हुआ समझना चाहिए। ज्ञप्ति की उत्पत्ति में जैसे उपलब्धता, शब्द की ज्ञप्ति की उत्पत्ति, हाँ मतलब ये उपलब्धता, उपलब्धता बिल्कुल। उपलब्धता में कहा ना ज्ञान का वो प्रकट होना, पर उसको तो अलग मान रहा था ना, यदि अलग मानता है तो वो सिद्ध नहीं होता, और एक साथ मानेगा तो शब्द ही हुआ। हाँ, क्योंकि शब्द के उपलब्धि के उत्पन्न हो जाने पर यदि शब्द के उपलब्धता स्वभाव का उत्पाद मानोगे तो उससे अभिन्न शब्द का भी उत्पाद मानना पड़ेगा। यदि शब्द में उपलब्धता की उत्पत्ति न मानोगे तो पूर्व के समान शब्द का भी कभी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। ये प्रसंग आएगा। जो शब्द की उपलब्धि के उत्पन्न होने पर उस शब्द से अभिन्न हो रही उपलब्धता को पैदा हुआ मानता है, किंतु फिर शब्द को पैदा हुआ नहीं मानता, ऐसा कहने वाला मनुष्य आपे में यानी होश में नहीं है। जो स्वस्थ है वह ऐसी युक्ति रहित बातें नहीं कहता है। यदि आप वैयाकरण लो, वैयाकरण वैशेषिक वो एक मत है व्याकरण है, मतलब व्याकरण आचार्य होते हैं, हाँ, जो व्याकरण संस्कार मत है। तो व्याकरण एक भर्तृहरि हुए, उन्होंने वो सिद्धांत व्याकरण को जानने वाले के लिए एक अलग है। उनका तत्व क्या है? व्याकरण लोगों का तत्व क्या है? हाँ। उनकी मान्यता क्या है? वो अभी वो यहाँ पर कौन सा वो शब्द के मानने वाले थे और मैं मान सकती हूँ, और कोट मान रहे तो उनको मतलब एक ऐसा वर्ण केवल संस्कार होकर के स्फोट होता है जिससे शब्द का ज्ञान हो जाता है। शब्द क्या शब्द पदार्थों को नहीं कहते, स्फोट पदार्थों को कहते हैं। ऐसा प्रत्येक मत को बताए मापन करते हैं ना, तो शब्द को नित्य मान करके शब्द अर्थों को नहीं बताते हैं, पहले शब्द नित्य मानते, इसलिए वो शब्द तत्व के नहीं मानते हैं। और दूसरे कि अपोवाद, शब्द का जो अर्थ है वह अन्यापोह है। शब्द सीधा पदार्थ को नहीं बताते हैं, शब्द अन्य की व्यावृत्ति करते हैं, वो सीधा अर्थ नहीं लेंगे, पुस्तक को नहीं लेगा, वो अपस्पष्ट से उसकी व्यावृत्ति करेगा। ऐसा हमने सीधा नहीं हमें बोलते, शब्द का अर्थ को नहीं कहता। फिर उनमें दूसरा बौद्ध में हो या फिर कोई हुए हाँ, तो क्या मानते हैं कि जो पदार्थ है वो तो कहा जाता है, लेकिन शब्द उसके अभिधायक है, शब्दवाचक नहीं मानते, वाचक नहीं। और नाम का एक तत्व है कि पूरे विश्व में व्यापक है, नित्य है। शब्द का वाच्य पदार्थ नहीं है।
शब्द पदार्थ को नहीं बताते सिर्फ शब्द वाचक है, हाँ, वाच्य पदार्थ नहीं है। तो किससे ज्ञान होगा वो समझ में? शब्द आने की आवृत्ति करेंगे। इसका आपको बोर्ड का ज्ञान कराना है, हाँ, तो वो सीधे बोर्ड में बताएंगे, बोर्ड ये टेबल नहीं है, ये माइक नहीं है, ये घड़ा नहीं है, हाँ, अन्य ये को, अन्य हाँ। को। हाँ, 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 अभी मैंने कहा कि बोर्ड ऐसा बोला, तो उस बोर्ड शब्द ने बोर्ड इसको नहीं बताया, उसने अबोर्ड की आवृत्ति कर दी। जो बोर्ड नहीं है ना, बाकी के, हाँ, उसकी आवृत्ति कर दी, लेकिन वो शब्द सीधा वो क्यों माना उन्होंने ऐसा? उनका जो स्वरक्षण है वो शब्द का वाच्य नहीं है। जो स्वरक्षण मानते बोलते वो शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। तो जो बताया जाता है वो खाली आने की आवृत्ति कर देते हैं। समझ लिया? यदि आप वैयाकरण लोग उस उपलब्धता को उस शब्द से भिन्न मानोगे, तो अपने गांठ के स्वभाव से शब्द के सर्वदा अनुपलम्ब ही बने रहने की आपत्ति आएगी। अपने गांठ क्या है, अपने अंतरंग की गांठ। इनकी भी भाषा है, व्यंग्य रूप से जैसी भाषा। तथा च शब्द का ज्ञान भी नहीं होगा। भिन्न पड़ी हुई उपलब्धता का शब्द के साथ धर्मी भाव सम्मत हो जाने का भी योग नहीं है, जिससे कि उस उपलब्धता के संबंध से भी शब्द के उपलब्ध पने की किसी भी प्रकार संभावना नहीं हो सकती है। भेद और अभेद दोनों पक्ष मानने पर भी उपलब्धता की उत्पत्ति होने पर किसी न किसी प्रकार से शब्द की उत्पत्ति होना अनिवार्य सिद्ध है। इससे आपका एकांत रूप से शब्द को नित्य मानना विरुद्ध हुआ। शब्द की उपलब्धि की उत्पत्ति होने पर भी शब्द में उपलब्धिपना रूप स्वभाव को पैदा हुआ न मानोगे, तो त्रिकाल में भी शब्द का ज्ञान न हो सकेगा। इस प्रकार उपलब्धि की उत्पत्ति रूप अभिव्यक्ति मानना भी नितांत व्यर्थ है। शब्द की उपलब्धि रूप जो उत्पत्ति हुई वो शब्द की अभिव्यक्ति। और दूसरा कोई क्या है? श्रोत्र संस्कार है अभिव्यक्ति ही इति अन्य। उसमें कहते शब्द का संस्कार अभिव्यक्ति नहीं, श्रोत्र पर संस्कार हो गया, वही उसकी अभिव्यक्ति। कोई संस्कार होना चाहिए। वर्ण सुनने के बाद उसके ऊपर संस्कार होता है कर्म के ऊपर, तब शब्द की अभिव्यक्ति। शब्द कर्म पटल पर आया, उस पर कुछ संस्कार होगा अलग से, तो उसकी अभिव्यक्ति होगी। अभिव्यक्ति ज्ञान होना तेषामपि श्रोत्रस्य आवार्क अपनयनम संस्कार शब्द ग्रहण योग्यता उत्पत्ति ही वा तदा तद्भावे तस्य उपलब्धितः उत्पत्ति अनुत्पत्त्योः स एव दोषः। तेषामपि उनके मत में भी श्रोत्रस्य उस श्रोत्र पर जो आवारक है, जो आवरण करने वाली वायु है, उसका दूर होना होगा संस्कार करेंगे। तो शब्द ग्रहण की योग्यता की उत्पत्ति होना, मतलब उस समय वो श्रोत्र पर जो आवरण था वो दूर हुआ, तब संस्कार हुआ, मतलब शब्द के ग्रहण की योग्यता की उत्पत्ति हुई। उस समय शब्द ग्रहण की योग्यता शब्द तो गई, इस श्रोत्र में वो जब संस्कार हुआ तभी शब्द ग्रहण की योग्यता उसकी उत्पत्ति हुई। तो तब भावे उसके भाव में सद्भाव में उसकी उपलब्धता, श्रोत्र का संसार होने पर शब्द की उपलब्धता की उत्पत्ति मानेंगे और अनुत्पत्ति, इन दोनों में सही वो दोष। जो पहले माना ना अभिन्न और ये शब्द का संस्कार जो माना, उसमें जो दोष दिखाए वही आप श्रोत्र के संस्कार को भिन्न अभिन्न मानने पर सब दोष आएंगे। शब्द नित्य और सर्वत्र व्यापक है।
जिस जीव की कर्मेंद्रिय में संस्कार हो गया है उस व्यक्ति को सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सर्व देश में सर्वदा सुनाई नहीं पड़ता है। अतः सुनने वाले के कानों का संस्कार हो जाना शब्द की अभिव्यक्ति है। इधर कान के शब्द के सुनाई नहीं देती, क्यों? क्यों? तो सर्वेंद्रिय को संस्कार है, सुनाई नहीं देती। इसी को हम शब्द से मानते, कर्मेंद्रिय आवरण के, इसको शब्द से मानते हम लोग। हाँ, इस प्रकार दूसरे संप्रदाय के मीमांसक मानते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि उनके यहाँ भी कर्ण को सुनाई देने में आवरण करने वाले आवारकों का दूर करना ही कर्णों का संस्कार है, या शब्द के ग्रहण करने की योग्यता का पैदा हो जाना श्रोत का संस्कार है। बताओ, इन दोनों भी पक्षों में जब कर्मेंद्रिय का संस्कार हो जाता है उस समय शब्द में उस उपलब्धता की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। यदि उपलब्धता की उत्पत्ति न मानोगे तो वही पूर्व में दिया हुआ शब्द का कभी सुनाई न पड़ना रूप दोष आ जाएगा। और जब आपके यहाँ कर्मेंद्रिय आकाश रूप मानी गई है तो आकाश को आवृत करने वाला भी कोई नहीं हो सकता है। अतः श्रोत के संस्कार को शब्द की अभिव्यक्ति मानना भी आपकी पोली नींव पर खड़ा होना है। देखो, आकाश का गुण है, आकाश को मानते हैं। पोगल का है इसे शब्दों का आकाश का गुण मानते हैं।